मिर्ज़ापुर 23 एवं 24 अगस्त 1986। मालिक की दया कृपा से इस माह में दूसरी बार पूज्य बाबूजी माताजी के दर्शन का सौभाग्य भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर जाकर प्राप्त हुआ। शनिवार एवं रविवार को लगातार बारिश होती रही। भाई मानिक गांव से भीगते हुए वाराणसी पहुँचे। यहाँ पर कपड़ा बदल कर फिर मिर्ज़ापुर गए। वहाँ पर बनारस से रामजी राय भी की श्रीमती जी एवं राय के वर्कशॉप का मिस्टर मुखर्जी पहुँचे थे। आपने फरमाया कि इतने जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये हमारे आदमी हो गए। शैतान का बहुत लंबा हाथ होता है। बहुत दिन तक सत्संग में जाने के बाद भी लोग भटकते हुए देखे गए हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका श्रद्धा विश्वास दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए। अपना काम करके अलग हो जाना चाहिए। आगे मालिक जैसा चाहेगा वैसा होगा। किसी से लगाव न हो। काम करने के बाद अपने ख्याल में रुजू हो जाए। ओबरा की तरफ 5 अक्टूबर को चलना है। 12 को विजयदशमी है। 11 व 12 को बैंक बंद रहेगा। इस बार रविवार को ही बनारस वापस आ गया क्योंकि भाई मानिकचंद का स्कूल 7:30 बजे सुबह से हो गया है। बाबूजी की गाय 11 अगस्त से ही गायब है। अभी तक कुछ पता तक नहीं चला। पूज्य बाबूजी को बहुत कमजोरी हो गई है। इस वजह से सुई लग रही है। 1 हफ्ते में 1 सुई जो करीब 30 रुपए की है लगती है। अभी तक 1 सुई लगी है। पहले चलने में पैर कांपता था, अब कुछ ताकत मालूम पड़ रहा। एक आदमी को पूजा के बाद पूज्य बाबूजी के आदेशानुसार बैठाया। ईश्वर कृपा से उनका काम ठीक है। वाराणसी भंडारा 24, 25 एवं 26 सितंबर 1986। मालिक की दया कृपा से पूज्य बाबूजी का दर्शन 23 तारीख 1:30 बजे करीब हुआ। भाई मिश्रा जी आपके साथ आए थे। इस वर्ष भंडारा में दूसरे जिले के लोगों को मना कर दिया गया था। सिर्फ बनारस ही का था। बनारस का पूर्ण रूप से नहीं था। गांव की औरतों को भी मना कर दिया गया था। धीरे धीरे वाराणसी भंडारा समाप्त प्राप्त की ओर बढ़ रहा है। जो व्यवस्था रही अच्छी रही। 125 से 150 के बीच में लोग भाग लिए। विनया माता जी नहीं आई। आपने फरमाया कि यज्ञ का पूरा फल तभी मिलता है जब औरतें आदमी साथ साथ मिलकर पूजा यज्ञ करते हैं। भंडारे में सबका रहना जरूरी होता है। आपने फरमाया सबसे पहले खूब पूछ लेना चाहिए, बाद में उसी के अनुसार बतलाना चाहिए। बूढ़ों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें भक्ति का संचार होना बहुत ही मुश्किल है। उनको कोई न कोई कीर्तन भजन में लगाना चाहिए। राम नाम का समय बचपन ही है। बूढ़ों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उनमें भक्ति का संचार होना बहुत ही मुश्किल है। उनको कोई न कोई कीर्तन भजन में लगाना चाहिए। राम नाम का समय बचपन ही है। नोट: भंडारा समाप्ति के बाद
तुरंत बुखार आ गया। 3 दिन करीब बुखार में ही पड़े रहे। मिर्ज़ापुर 4, 5 एवं 6 अक्टूबर 1986। रविवार 4 अक्टूबर को भाई माणिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर जाकर पूज्य बाबूजी एवं पूजनीय माताजी का दर्शन किया। भाई उदयवीर सिंह पहले से ही हाजिर थे। मैं भी छुट्टी लेकर मिर्ज़ापुर गया था, क्योंकि 6 तारीख को सुबह ओबरा जाने का प्रोग्राम था। चाचा जी की तबीयत खराब चल रही थी। मलेरिया खतरा देकर आ रहा था। कमजोरी काफ़ी थी, जिससे उनको अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं था। इसलिए प्रोग्राम खारिज कर दिया गया। सोमवार को सुबह ही डॉक्टर नंदलाल राय एवं उनकी श्रीमती मिश्रा जी एवं उनके साथ एक और सज्जन पता लगाने हेतु मिर्ज़ापुर आ गए। फ़ोन द्वारा चौपन सूचना भेज दी गई कि प्रोग्राम बाद में होगा। मुझको भी बनारस जाकर बैंक ज्वाइन करने का आदेश हुआ। शाम को भाई उमाशंकर जी चौबे श्रीमद् भागवत रहस्य पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि गृहस्थ आश्रम में मन के अनुसार उपभोग करने की सारी सामग्री मौजूद रहती है, इसलिए आदमी हमेशा मन के अनुसार काम करता रहता है। इस तरीके से साधन भजन में अवरोध उत्पन्न होता रहता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहने वाले साधकों को कुछ दिन के लिए गृहस्थ आश्रम से अलग रहना जरूरी होता है, जिससे साधना में उन्नति हो सके। आपने फरमाया कि सब काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है, उसी की मर्जी में राजी रहना चाहिए। मिर्ज़ापुर 15, 25, 26 एवं 27 अक्टूबर 1986। पूज्य बाबूजी के वास्ते दवा लेकर मैं भाई माणिकचंद मिश्र के साथ 25 तारीख की सुबह मिर्ज़ापुर आकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन लाभ किया। आप 15 तारीख की रात्रि में बोकारो गए थे और 21 तारीख की सुबह को वापस आए। बोकारो में उपाध्याय जी एवं भाई इंद्रजीत सिंह हैं। भाई इंद्रजीत सिंह का इधर कई वर्षों से आना जाना बंद रहा। प्रभु कृपा से इस वर्ष उनके मन में फिर जिज्ञासा हुई है। परम पूज्य बाबूजी बोकारो जाकर उनको दर्शन दिए। उनकी श्रीमती जी भी सत्संग में शामिल हुई। कई लोग नए आए। 31, 1 एवं 2 को बीना में सत्संग का प्रोग्राम है। आप जाने के लिए नहीं कह रहे थे, मुझको ही जाने के लिए कहे एवं मिश्रा जी को भी जाने के लिए हिदायत किए। सत्संग प्रोग्राम धीना 31 अक्टूबर 1 एवं 2 नवंबर 1986। धीना कॉलेज पर श्री रामजी द्विवेदी प्रिंसिपल धीना कॉलेज द्वारा सत्संग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मैं भाई माणिकचंद मिश्र के साथ शरीक हुआ। पूज्य बाबूजी डॉक्टर नंदलाल एवं राम गोविंद मिश्रा जी उधर से शरीक हुए। ट्रेन लेट हो जाने से हम लोग पूज्य बाबू जी से मुगल सराय में ही मिल गए। 31 तारीख को 9 बजे रात करीब वहाँ पहुँचे। सब लोग पूज्य बाबूजी को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि पूज्य बाबूजी का धीना जाने का इरादा नहीं था। दुबौलिया के दुबे जी के मिर्ज़ापुर जाने से ही प्रोग्राम 31 तारीख को सुबह ही बन गया। धन्य है प्रभु जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं, उसके पास जाकर दर्शन देते हैं, फिर भी लोग नहीं चेतते। आप एक भाई को समझा रहे थे कि इष्ट एक होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इष्ट एक होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इष्ट में कोई शक्ति नहीं होती है, हमारे विश्वास के अनुसार ही उसमें शक्ति होती है। अपने इष्ट को जितना शक्तिशाली समझेंगे, उतना ही शक्ति हम प्राप्त करेंगे। कोई मन का जाप फलदायी तब होगा जब उसका अर्थ
हमको कोई मंत्र का जाप फलदायी तब होगा जब उसका अर्थ हमको मालूम होगा तथा हम उपासना के साथ कहेंगे। उपासना का मतलब है कि इष्ट हमेशा हमारे सामने मौजूद है और जो कुछ हम कह रहे हैं उसको वह सुन रहा है। किसी मंत्र का जाप फलदायी तब होगा जब उसका अर्थ हमको मालूम होगा तथा हम उपासना के साथ कहेंगे। उपासना का मतलब है कि इष्ट हमेशा हमारे सामने मौजूद है और जो कुछ हम कह रहे हैं उसको वह सुन रहा है। पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 10 नवंबर 1986। आज प्रातःकाल पूज्य बाबूजी भाई उमाशंकर चौबे के साथ रामनगर से बीएचयू पधारे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं साइकिल से लंका जाकर पूज्य बाबूजी का दर्शन पाया। वहाँ पर भाई मिश्रा जी एवं यादव जी से मुलाकात हुई। भाई गणपत मिश्र का भी पूज्य बाबूजी से आज प्रथम मुलाकात हुई। आप बीएचयू हॉस्पिटल में दिखलाने के बाद हमारे कमरे पर पधारे। यहाँ पर कई भाई इंतज़ार कर रहे थे। 4 बजे वाली मेल से पुनः भाई उमाशंकर के साथ वापस चले गए। वैसे डॉक्टर वाजपेयी की दवा से लाभ हो रहा है। पूज्य बाबूजी के सानिध्य में 15 से 21 नवंबर 1986 तक। 15 नवंबर 86 को भाई मिश्रा जी एवं यादव जी के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन पाया। गांव से भाई छविनाथ सिंह जी ओबरा चलने के लिए आ गए। सुबह पूज्य बाबूजी एवं माताजी के साथ विद्यावती, मैं, मिश्रा जी, यादव जी एवं छविनाथ सिंह चौपन के लिए प्रस्थान किए। 10:30 बजे करीब चौपन पहुंच गए। दोपहर में यहाँ आप विश्राम किए। शाम को भाई विश्वनाथ मिश्र के घर ट्रैक्टर से सब लोग गए। 16 तारीख की रात वहाँ पर सत्संग एवं विश्राम हुआ। 17 को की शाम को सब लोग ओबरा भाई कृष्ण शंकर दुबे के निवास स्थान पर पहुँचे, जहाँ पहले भाई रामाशीष यादव रहते थे। अंत तक वहीं पर सत्संग होता रहा। करीब 7-8 भाई नए आए। इन दिनों हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, इस वजह से पूज्य बाबूजी को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा। 21 तारीख को पूज्य बाबूजी मिर्ज़ापुर लौट गए तथा मैं भाई मिश्रा जी के साथ बनारस वापस आ गया। इस बीच आपकी जो अमृतवाणी सुनी वह इस प्रकार है। आपने फरमाया कि पूजा के पहले नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। हे भगवान, मैं आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, आप मुझे अपनी तरफ आकर्षित करिए। मेरे अंदर जो बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर एवं अहंकार आदि हैं, उसको अपनी दया कृपा से दूर करिए। एवं जो आपके दिव्य गुण हैं, जैसे सत्य, दीनता एवं दया आदि का हमारे अंदर समावेश हो, जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं एवं आपके आज्ञानुसार अपना जीवन बना सकूं। बाबा फकीर चंद ने कहा है कि हम लोग न कहीं जाते हैं और न कुछ करते हैं, साधक के श्रद्धा एवं विश्वास से ही सब कुछ होता है। नोट: ओबरा में 2 भाइयों को तथा चौपन में 2 भाइयों को बैठाने का इस दास को आदेश दिए और अंतिम दिन सबके समक्ष कहे कि अब चौबे जी आते जाते रहेंगे, आप लोग इनसे भी सेवा लीजिए। ये बड़े ही त्यागी पुरुष हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं भी आऊँगा। ये सब आपकी दया कृपा है, जो नालायक पर अनायास ही करते रहते हैं। हे नाथ, लाज आपके हाथ है, मुझको कुछ नहीं मालूम, सब कुछ करना कराना, शक्ति देना सब आपको है। मैं तो बस आपके आदेश का पालन करना चाहता हूँ। इसके लिए
आपसे शक्ति की गुजारिश है जिससे आपके इच्छानुसार काम कर सकें। पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 8 दिसंबर 1986। आप आज सुबह 7:30 बजे BHU दिखाने वास्ते भाई मातबर सिंह एवं भाई सूर्यबली चौबे के साथ श्री रामजी राय के निवास स्थल पर पधारे। आपने फरमाया, जब आदमी पूजा करना शुरू करता है तो उसके घर के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके घर के लोग धीरे धीरे पूजा में आने लगते हैं। बाद में पास पड़ोस के लोग प्रभावित होते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि साधक के शरीर से शक्ति बराबर निकलने लगती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि साधक के शरीर से शक्ति बराबर निकलने लगती है, चाहे उसको पता हो या न हो। तब लोगों से कहा जाता है कि उनके साथ बैठा करिए। एक समय ऐसा आ जाता है कि साधक के शरीर से शक्ति बराबर निकलने लगती है, चाहे उसको पता हो या न हो। तब लोगों से कहा जाता है कि उनके साथ बैठा करिए, जिससे शक्ति बर्बाद न हो और लोगों को फायदा हो सके। हमारे पास एक आदमी आते हैं जो पेड़ पौधों से बात करते हैं। हमारे पास एक आदमी आते हैं जो पेड़ पौधों से बात करते हैं। आप BHU दिखलाकर उधर रामनगर से 3 बजे वाली बस पकड़कर मिर्ज़ापुर वापस चले गए। संयोग बस में एक जगह खाली थी। काफ़ी भक्तजन इकट्ठा हो गए थे। कानपुर भंडारा 6 जनवरी 87 से 9 जनवरी 87। मैं 6 तारीख को बनारस से भाई मानिकचंद मिश्र, भाई मातबर सिंह एवं भाई राम आशीष यादव के साथ मुगल सराय से दिल्ली एक्सप्रेस 11 बजे से रात करीब 8 बजे कानपुर पहुंचा। एक्सप्रेस से रात करीब 8 बजे कानपुर पहुंचा। इसी में पूज्य बाबूजी और माताजी तथा अन्य सत्संगी भाई मिर्ज़ापुर से बैठ गए थे। सब लोग स्टेशन पर ही भोजन करके शीशामऊ करीब 10 बजे रात पहुंच गए। हम लोग करीब 26-27 लोग थे। आपने फरमाया कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा सबको निकाल कर ज़रूर अलग रखना चाहिए, जो कि गरीबों की सेवा में खर्च होना चाहिए। माताएं जो पैसा नहीं कमाती हैं, उनको चाहिए कि जो अपने लिए सामान खरीदती हैं उसमें से कुछ कटौती कर दें। जैसे अगर 1 दर्जन चूड़ी खरीदना है तो 2 चूड़ी कम पहने और उसका पैसा बचा लें। इस तरीके से काफ़ी बरकत हो सकती है। सत्संगी सब लोग नहीं हो सकते। ध्यान तो सब लोग कर सकते हैं। ध्यान करने से कोई सत्संगी नहीं हो सकता। सत्संगी सब लोग नहीं हो सकते। ध्यान तो सब लोग कर सकते हैं। ध्यान करने से कोई सत्संगी नहीं हो सकता। सत्संगी वह है जो सत्संग के उसूलों का पालन करता है। सत्संगियों के नियम को महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया है। इसके लिए पहले एक फॉर्म छपवाया गया था। शादी एवं किसी के मृत्यु के अवसर पर नाजायज़ खर्च न किया जाए। शादी एवं किसी के मृत्यु के अवसर पर नाजायज़ खर्च न किया जाए, बल्कि गरीबों को खिलाने पिलाने से बरकत होती है। कोई भी परिवर्तन नवयुवक ला सकता है या संत महात्मा ला सकते हैं। परम पूज्य लाला जी साहब का आदेश है, नवयुवक सामने आवें एवं फजूल खर्चों से बचें और दूसरों को बचाएं। सब बुजुर्गों से
सब बुजुर्ग हैं, कोई कहीं गया नहीं है। सब बुजुर्ग हैं, कोई गया नहीं है। सबके द्वारा फैज एवं अन्य कार्य संपन्न होता रहता है। सब बुजुर्ग हैं, कोई कहीं गया नहीं है। सबके द्वारा फैज एवं अन्य कार्य संपन्न होता रहता है। जो पोस्टमास्टर साहब ने कहा है कि मैं नहीं, मेरी सिर्फ जुबान है, सब चचा जी महाराज एवं पेशकार साहब कह रहे हैं। जिसको चचा जी ने कबूल किया, सबको मेरी तरफ से इजाज़त है। इसको नज़दीक चचा और पेशकार साहब ने खुद इसकी तस्दीक चचा एवं पेशकार साहब ने खुद की और यह भी कहा कि इससे लाला जी साहब बहुत खुश हैं। पूज्य बाबूजी साहब के इजाज़त के संबंध में आते वक्त पूज्य रघुवीर प्रसाद जी ने मुझसे कहा कि आप लोगों को ही अब आगे का काम देखना है। अगर बाबूजी भंडारे में स्वास्थ्य के गड़बड़ होने की वजह से न आ सके तो आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। अब हम लोगों का क्या भरोसा। पूज्य अच्युतानंद मिश्र जो चचा जी एवं पेशकार साहब का सोबत उठाए हैं ने फरमाया, एक बार पूज्य चचा जी ने फरमाया था कि विचार पूर्ण रूप से कभी समाप्त नहीं होते हैं। विचार पूर्ण रूप से कभी समाप्त नहीं होते हैं। विचारों को सिर्फ देखते जाइए, उनसे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आपने फरमाया कि जब चचा जी घर में जाते तो बायां पैर पहले रखते और जब बाहर निकलते तो दायां पैर पहले निकालते। सोकर जब चारपाई से उतरते तो दायां पैर पहले रखते। जब टट्टी में जाते तो बायां पैर पहले रखते। आपने फरमाया कि जब चचा जी घर में जाते तो बायां पैर पहले रखते और जब बाहर निकलते तो दायां पैर पहले निकालते। सोकर जब चारपाई से उतरते तो दायां पैर पहले रखते। जब टट्टी में जाते तो बायां पैर पहले रखते। जब चचा जी के पास खाना आ जाता तो रोटी को कुछ समय तक घुमाते रहते, फिर खाते। चचा जी बच्चों को पूजा में नहीं बैठने देते थे। चचा जी बच्चों को पूजा में नहीं बैठने देते थे। जिसकी शादी हो गई होती उसी को बैठने के लिए कहते। पूज्य सुंदरलाल जी ने फरमाया कि भंडारा के समय कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। पूज्य सुंदरलाल जी ने फरमाया कि भंडारे के समय कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, न तो बाहर का कुछ खाना चाहिए। हमेशा ख्याल में रहने की कोशिश करनी चाहिए, तभी पूर्ण लाभ होगा। भंडारा समाप्त होने के बाद सीधे घर जाना चाहिए, बीच में कहीं नहीं रुकना चाहिए। एक बार पूज्य पेशकार साहब के अंतिम दिनों में आप कानपुर आए थे। बाहर घूमने चले गए। रास्ते में कोई रिश्तेदार मिल गया था। ज़बरदस्ती अपने घर लिवा जाकर भोजन करा दिया। जब आप वापस आए तो पूज्य पेशकार साहब ने कहा कि भाई कहाँ गए थे, जाने के पहले इतला कर देना चाहिए। इसका आपको बहुत दुख हुआ और अभी तक है कि पेशकार साहब को मेरी वजह से नागवार गुजरा। जब अंदर की सफाई हो जाती है तो बाहर की गंदगी का ज़्यादा असर होता है, इसलिए दिल को बचा कर रखना चाहिए। गैर सोबत से हमेशा बचते रहना चाहिए। पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 19 जनवरी 1987। 19 जनवरी सन 87 को सुबह पैर दिखाने वास्ते वाराणसी पधारे और 4:30 बजे वाली मेल से पुनः वापस मिर्ज़ापुर चले गए। आप अकेले थे। बबलू जी के कार की वजह से जल्दी हो गया। काफ़ी भक्तजन इकट्ठा हो गए थे। मालिक की दया कृपा से काफ़ी आराम है। बिजली से सेकाई करने वाला डॉक्टर छुट्टी पर था, इसलिए राज साहब के प्रयास से
वह पूज्य बाबूजी के वास्ते आ गया, सब काम आसानी से हो गया। पूज्य बाबूजी का 5वां जिला वाराणसी में आगमन 26 जनवरी 1987। पूज्य बाबूजी 26 तारीख को सुबह 6 बजे करीब कोचवा में भाई प्रगट नारायण सिंह के निवास स्थल पर पधारे। वहां पर करीब 50 लोग इकट्ठा हो गए थे। हमारे गांव के भी सब सत्संगी भाई उपस्थित थे। आपने फरमाया, जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे जब बर्तन में पानी स्थिर रहता है तब उसमें चेहरा दिखलाई पड़ता है, लेकिन जब उसमें एक कंकड़ डाल देते हैं तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। वैसे ही जब तक मन में संकल्प विकल्प उठता रहेगा तब तक निर्मल मन नहीं होगा। जब संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाता है तभी उसको निर्मल मन कहते हैं। निर्मल मन बनाने के लिए साधन करना जरूरी है, वह भी नियमित रूप से। निर्मल मन बनाने के लिए साधन करना जरूरी है, वह भी नियमित रूप से। परिश्रम की कमाई का जब तक अन्न नहीं होगा तब तक मन निर्मल नहीं होगा। परिश्रम की कमाई का जब तक अन्न नहीं होगा तब तक मन निर्मल नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि खूब परिश्रम से अन्न पैदा करें। जो जिस पेशे में हो वह वहीं पर खूब परिश्रम से काम करे, तभी राम नाम नसीब होगा। बार बार राम राम मुख से कहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। वह तो दिल की जुबान से खुद जप कर रहे हैं। बार बार राम राम मुँह से कहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। वह तो दिल की जुबान से खुद जप कर रहे हैं। प्रत्येक मानव मात्र के दिल में निरंतर राम राम हो रहा है, जो कि अनुभव गम्य है, वर्णात्मक नहीं है बल्कि ध्वनात्मक है, जो कि किसी सद्गुरु के पास बैठने से सुनाई पड़ने लगता है। उसके सुनने से ही सब ईश्वरीय गुण अपने आप चले आते हैं। छोटे छोटे झूठ जो नित्य प्रति बोले जाते हैं उसकी सजा धर्मशास्त्र ज़्यादा बतलाते हैं, और बड़े पाप का कम, क्योंकि बड़ा पाप तो कभी कभी होता है लेकिन छोटा पाप तो हमेशा होता ही रहता है।